टूथपेस्ट हम सब इस्तेमाल करते हैं, दिन में 2-2 बार करते हैं। अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन कहती है दिन में 2 बार ब्रश करो। तो 69% लोग यानी कि 69% लोग इस तरह के हैं जो दिन में 2 बार टूथपेस्ट को अपने मुंह में डालते हैं। लेकिन हम कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि ये टूथपेस्ट के अंदर ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हमारे अंदर रोज जा रही हैं और वो हमारी बॉडी के साथ कर क्या सकती हैं। अब इसको खरीदते समय भी हम नहीं ध्यान रखते कि ट्यूब्स जो रहते हैं, ट्यूब्स के ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है, उसके हाइलाइट्स लिखे होते हैं कि ये इस तरह से आपके दांतों को चमकाएगा, इसको बैक्टीरिया फ्री करेगा, इसको स्ट्रॉन्ग करेगा, या पेन के लिए है। इस तरह की चीजें उसके ऊपर लिखी होती हैं। फिर हम देखते हैं उसका एमआरपी प्राइस क्या है। ये 2-3 चीजें हैं जो हम ध्यान में रखते हैं। ब्रांड है, कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं, कुछ हर्बल ब्रांड्स हैं, कुछ नए ब्रांड्स हैं, लेकिन हर कोई अपनी चॉइस के हिसाब से खरीदते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो टूथपेस्ट ही नहीं, कोई सी भी ट्यूब्स हो उसके ऊपर होती है, जिसको हमें बताया ही नहीं जाता कि इसका मतलब क्या है। ना हम कभी ध्यान देते हैं कि ये क्या है, जो कलर कोडिंग है ये क्या चीज है। आप कोई भी ट्यूब उठा के देख लीजिए, अपना टूथपेस्ट उठा के देख लीजिए, कोई भी अपनी क्रीम्स उठा के देख लीजिए जो कि ट्यूब्स के अंदर पैक्ड है, उसके ऊपर सबसे लास्ट में बैक में जो स्ट्रिप रहती है उसके ऊपर कलर कोड्स रहते हैं, कलर स्ट्रिप्स रहते हैं, छोटे छोटे कलर निशान रहते हैं। एक कभी ब्लैक होता है, कभी रेड होता है, कभी ग्रीन होता है, कभी ब्लू होता है। लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये क्यों है, ये कलर कोडिंग क्यों है, कोई डिजाइन है क्या, या क्या कभी किसी एडवर्टीजमेंट में उसके बारे में बताया जाता है कि ये क्या चीज है, इसको किस तरह से ध्यान में रखना है, खरीदते वक्त आपने इसको देखना है या नहीं देखना। आइए इसके बारे में समझते हैं। कई ट्यूब्स के पीछे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ब्रांड में छुपा लेती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, इस ट्यूब के पीछे एक ये कलर स्ट्रिप है, ये ग्रीन कलर की है। इस तरह से ही ये एक छोटी छोटी ट्यूब है, इसके ऊपर ये ब्लैक कलर की है। तो ये इस तरह की जो ट्यूब के सबसे पीछे छोटा जो हिस्सा रहता है उसके ऊपर ये जो कलर्स रहते हैं, इनका मतलब क्या है। ब्लैक कलर माने कि इसमें 100% जो है केमिकल्स है। आज तक हमें नहीं पता था, हम उसको यूज करते जा रहे हैं, दिन में 2-2 बार हम उसको मुंह में डाल रहे हैं, और हो क्या रहा है, वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, एब्जॉर्ब होकर हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स करते हैं। फिर हम सोचते हैं हमें कैंसर कैसे हो गया, हम तो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे थे जिससे हमें कैंसर होना चाहिए, या फलानी बीमारी हमें क्यों लग गई। हम तो अच्छा भोजन करते हैं, हम रोज एक्सरसाइज करते हैं, हम अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखते हैं, हम तो बड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं, साल में 2-2 बार हमारा हेल्थ चेकअप होता है। लेकिन ये कलर कोडिंग हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रही है डेली बेसिस के ऊपर। ब्लैक कलर इस बात को बताता है कि इस ट्यूब के अंदर जो इंग्रेडिएंट है, वो कुछ भी हो, स्किन पे लगाने वाला हो, मुंह में डालने वाला हो, उसमें 100% केमिकल्स हैं। अगर वो स्ट्रिप रेड कलर की है तो उसका मतलब ये होता है कि इसमें कुछ नेचुरल प्रोडक्ट है और कुछ केमिकल प्रोडक्ट है, मतलब दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। मैं ऑर्गेनिक की बात नहीं कर रही हूँ, ना मैं वेजिटेरियन की बात कर रही हूँ, मैं इस चीज की बात कर रही हूँ कि इसके अंदर जो मटेरियल है वो जिन चीजों से बना है, कुछ नेचुरल होगा जिसके ऊपर रेड कलर कोड है, और कुछ जो है केमिकल्स होगा। इसी तरह से कई ट्यूब्स होते हैं जिनके ऊपर ब्लू होता है, जैसे बहुत सारे ऐसे टूथपेस्ट हैं जो डॉक्टर लिखते हैं जिनमें कुछ ना कुछ दवा रहती है। तो ब्लू माने कि इसमें कोई दवा है, किसी को पेन की दवा, किसी को इन्फेक्शन की दवा उस टूथपेस्ट में मिलाई होती है, तो वो स्पेशल टूथपेस्ट आते हैं, उसके पीछे एक ब्लू कलर की स्ट्रिप रहती है। और जिनके पीछे ग्रीन कलर का स्ट्रिप रहता है, मतलब कि ये 100% नेचुरल है। ब्लू में भी कुछ नेचुरल कंटेंट होता है और कुछ मेडिकल कंटेंट होता है, कुछ मेडिसिन होती है, और ग्रीन में 100% नेचुरल कंटेंट होता है। तो अगर हम बोले कि सेफ क्या है, तो सेफ हमारे लिए वो है या तो ग्रीन कोडिंग वाले या फिर ब्लू, जो डॉक्टर्स ने हमें लिख कर दिए हैं। ये नहीं कि हम गए और जाके खरीद लिया, ये बिना जाने कि उसमें है क्या। अब आइए इस बारे को भी जान लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें मिलाई होती हैं और वो हमें कैसे अफेक्ट करती हैं, उनका हमें ध्यान कैसे रखना है। इसके पहले चलिए 1850 में चलते हैं। 1850 में टूथपेस्ट का जन्म हुआ, टूथपेस्ट हमारे जीवन में आई। इसने जो टूथ पाउडर रहते थे, मंजन रहते थे, उसकी जगह ले ली। पहले इसको डब्बी में पैक करते थे टूथपेस्ट को, धीरे धीरे करके इसको ट्यूब्स में पैक करना शुरू कर दिया। और
1914 में आया फ्लोराइड। फ्लोराइड ज्यादातर टूथपेस्ट का हिस्सा होता है और डॉक्टर्स इसको लिखते हैं। तो 1914 में फ्लोराइड जो है वो टूथपेस्ट का हिस्सा बना। अब ये फ्लोराइड हमारे सेहत के लिए अच्छा है कि बुरा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? थोड़ी मात्रा में तो ये फ्लोराइड जो है कुछ नहीं कहता, सही रहता है। लेकिन अगर बच्चे टूथपेस्ट को खा जाते हैं ज्यादातर, तो वो टूथपेस्ट को जब निगल लेते हैं, अगर कम क्वांटिटी में निकला है तो बच्चों को माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, पेट में दर्द है, नोजिया है, उल्टी है, बच्चा इरिटेबल हो जाएगा, हेडेक हो सकती है, बड़ों को भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी में हमने इसको निगल लिया है। तो कई बार मीठा मीठा टूथपेस्ट लगने से बच्चे इसको खा जाते हैं। तो कई बार पेरेंट्स जो हैं डॉक्टर्स के पास बच्चों को लेके जाते हैं कि जब बच्चे ने बहुत सारा टूथपेस्ट खा लिया और उसके बाद उसको उल्टी हो रही है, उसको दस्त लग रहे हैं, उसके पेट में दर्द हो रही है, वो रोता जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। तो इसलिए जानना जरूरी है कि हमारे टूथपेस्ट में है क्या। फिर दूसरी इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिस वजह से हम टूथपेस्ट को इस्तेमाल करते हैं वो है इसकी झाग। झाग बनती है, झाग से हम समझते हैं कि हमारी दांतों की सफाई होती है। जो प्लाक होता है, जो खाना हमारे दांतों के बीच बीच में जम गया है, उसको वो साबुन निकाल देता है। जिसमें झाग बनेगी तो समझ लीजिए कि उसमें वही कंटेंट है जो हमारे साबुन या सर्फ में है। झाग बनाने के लिए DEA होता है, SLS होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, सोडियम लॉरल सल्फेट होते हैं, ये सब झाग बनाने के काम आते हैं, झाग बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो SLS यानी कि सोडियम लॉरल सल्फेट टूथपेस्ट में बहुत मात्रा में मिलाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे करके इसको बैन कर दिया गया। कनाडा में बैन है, अमेरिका में बैन है, बहुत सारे टूथपेस्ट ऐसे हैं जो लिखते हैं कि SLS फ्री। लेकिन प्रॉब्लम वहां आती है जहां पे रिवील नहीं किया जाता, यानी मैन्युफैक्चरर बता नहीं रहे हैं कि हमने इसमें क्या डाला, या फिर वो कुछ इंग्रेडिएंट लिख देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। तो हमें उनको पहचानना आना चाहिए। अगर टूथपेस्ट बहुत ज्यादा झाग बना रहा है तो वहीं पे अलर्ट हो जाना चाहिए कि इसमें झाग बनाने के लिए SLS या फिर DEA जैसे कंपाउंड्स मिलाए गए हैं जो कि कार्सिनोजेनिक है, जो कि हार्मोन डिसरप्टर है, हमारे शरीर के हार्मोन के बैलेंस को खराब करते हैं। ऐसे ही एक इंग्रेडिएंट था जो बहुत मात्रा में टूथपेस्ट में यूज होता था, जिसको ट्राइकोसैन कहते थे। ट्राइकोसैन जो था ये थायराइड हार्मोन डिसरप्टर था, कैंसर करता था, तो इसको बैन कर दिया गया। लेकिन अभी भी कई टूथपेस्ट जो है ट्राइकोसैन का आज भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ट्राइकोसैन करता क्या है? एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, यानी कि हमारे दांतों को बैक्टीरिया से बचाता है, उनको गलने सड़ने से बचाता है, एंटी फंगल है, फंगस लगने से बचाता है। तो इसमें हमें ये ध्यान देना है कि जब भी हमें ये बताया जा रहा है कि इस टूथपेस्ट को इस्तेमाल करने से दांत सड़ेंगे गलेंगे नहीं, तो हमें उसमें देखना है कि इसमें ट्राइकोसैन तो नहीं, इसमें ऐसा क्या मिलाया गया है जिसकी वजह से इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है। तो ये रही दूसरी चीज। एक चीज है मीठा, स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर। टूथपेस्ट को पैलेटेबल बनाने के लिए, उसको यूजर फ्रेंडली, कंज्यूमर फ्रेंडली बनाने के लिए, और खास करके बच्चे उसको इस्तेमाल करें इसलिए उसको मीठा बनाया जाता है। मीठा बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? उसमें एस्पार्टेम मिलाते हैं, उसमें सॉर्बिटोल मिलाते हैं, उसमें और भी सैकरिन्स हैं, ऐसे स्वीटनर्स हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, वो मिलाया जाता है उसको मीठा बनाने के लिए, उसको एक फ्लेवर देने के लिए, खास फ्लेवर देने के लिए। टूथपेस्ट को हम सब जानते हैं, किसी का टूथपेस्ट भी ऐसा नहीं होगा जो टेस्टी नहीं है, बहुत टेस्टी टूथपेस्ट लगते हैं, इसलिए सुबह सुबह उठ के हम मुंह में डालते हैं उसको। लेकिन इनमें से सभी जो हैं ये सेफ नहीं है। सॉर्बिटोल कुछ हद तक सेफ है, ये जो सिरप्स बनते हैं बच्चों के उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो सैकरिन्स हैं और जो एस्पार्टेम है ये उतने सेफ नहीं। ये कार्सिनोजेनिक भी हो सकते हैं, ये एलर्जीज भी कर सकते हैं, ये हमारी स्किन को भी इरिटेट कर सकते हैं, कई बार एक्ने भी करते हैं, इरप्शंस हो सकते हैं इसकी वजह से, तो अल्सर्स भी हो सकते हैं, स्किन पे भी इरप्शंस हो सकते हैं। अगर हमारे अंदर चला गया तो अंदर की लाइनिंग को भी इरिटेट कर सकते हैं। तो सावधान रहना चाहिए, खास करके बच्चों को टूथपेस्ट देने से पहले। एक लास्ट और बात बता रही हूँ, वो है इसमें जो कलर दिया जाता है सुंदर। हमें क्या चीजें अच्छी लगती हैं? आंखों को देखने में सुंदर होनी चाहिए, मुंह पे डालने में टेस्टी लगनी चाहिए, और हाथ में पकड़ने से, मतलब जो चीजें बाहरी खूबसूरती दिखाएं वो हमें बड़ी भाती हैं। तो ऐसे कुछ एजेंट्स हैं
जो कलर्स देने के लिए मिलाए जाते हैं। कलर्स देने में मिलाने के लिए टाइटेनियम ऑक्साइड एक केमिकल है जो मिलाया जाता है, जो कि बड़ा सुंदर कलर देता है अट्रैक्टिव बनाने के लिए टूथपेस्ट को। लेकिन यही चीजें हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाके, और देखिए हम रोज अपनी मर्जी से रोज सुबह उठते ही सबसे पहले इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते हैं, और यही चीजें हैं जो धीरे 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 करके हमें बीमार करती जा रही हैं। तो सावधान रहिए, पहचानिए कि हम क्या खरीद रहे हैं, क्या अपने मुंह में डाल रहे हैं, क्या अपनी चमड़ी पे लगा रहे हैं। केवल टूथपेस्ट नहीं, बाकी के कॉस्मेटिक्स या जितने भी हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं या शैम्पूज या सोप्स इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बैंड है या हार्मफुल है, पर कुछ मात्रा में परमिटेड है, लेकिन उसको भी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर दिया जाता है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उसकी इफेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो हमें सावधान रहना है, हमें ही जागृत होना है, तभी हम जो बड़ी बड़ी बीमारियां उनसे बच सकेंगे और स्वस्थ रह सकेंगे। तो सावधान रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं डॉक्टर अनु, अगले वीडियो में हम ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करते रहिए।